हेलो ऑल। आईएएस नेटवर्क के मेंस के नोट्स तो काफ़ी टॉपर्स ने सजेस्ट और रिकमेंड किए हैं। इसी ट्रेंड को आगे करते हुए स्टार्टिंग फॉर प्रीलिम्स 2022 वी हैव कम अप विद प्रीलिम्स शॉर्ट नोट्स। और ये सारे नोट्स भी टॉपर्स और लेटेस्ट यूपीएससी इंटरव्यू कैंडिडेट्स ने कंपाइल किए हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी 85 पेजेस के अंदर कंपाइल करी गई है और इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक और थीम को छोड़ा भी नहीं गया है। सो अपनी प्रीलिम शॉर्ट नोट्स की कॉपी को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और रिवाइज करो। Hello everyone, I am Divyanshu Chaudhary and I have secured All India Rank 30 in UPSC Civil Services Examination 2020. This was my second attempt at Civil Services Examination and इस वीडियो में मैं अपने ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहूँगा। मेरा ऑप्शनल इस एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स था। दोनों ही एग्ज़ाम्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 277 मार्क्स मिले थे एंड सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे 285 मार्क्स मिले थे, which are fairly good scores if we compare them to any other humanity subject, and in these 2 years also जो ऑप्शनल में स्कोर्स हैं वो काफ़ी डाउन गए हैं। तो इन दोनों की वजह से मेरा ये रैंक पॉसिबल हो पाया। जो मेरी स्ट्रैटेजी थी मैथ्स ऑप्शनल की, वो सबसे पहले ये थी कि मैंने आईएमएस की कोचिंग ज्वाइन करी थी एंड ये जो कोचिंग थी इसका मटेरियल इज कंसिडर्ड टू बी द होली बाइबल इफ़ वी टॉक अबाउट स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स ऑप्शनल। एंड मेरा स्ट्रैटेजी यही था कि शुरुआत के एटलीस्ट 4 से 5 महीने में मैंने हर दिन कोचिंग की 2 क्लासेस लगा के अपना पूरा मटेरियल ख़त्म कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे सेल्फ प्रैक्टिस का भी टाइम काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा मैथ्स में, जो कि एनी अदर ऑप्शनल से ज़्यादा टाइम मांगता है। So because of this I was able to finish my course earlier because I had attended 2 classes per day and at the same time मेरा ये फोकस हमेशा था मैथमेटिक्स में कि मैं प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा। तो मैंने अपने आप को सिर्फ कोचिंग मटेरियल तक कंस्ट्रेंट नहीं रखा, मैंने हर टॉपिक्स की मिनिमम 1 से 2 बुक्स भी रेफ़र करी एंड इसकी वजह से जो मेरा स्कोर है ये पॉसिबल हो पाया। एंड मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस किए थे और मुझे ये भी पता है कि जब मैं एग्ज़ाम गया था तो काफ़ी क्वेश्चंस क्योंकि रिपीट होते हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन या फिर जो बुक्स क्वेश्चंस हैं उसमें से, तो वो देखते ही मुझे आंसर याद आ गया था एंड इसकी वजह से मैं उनको अच्छे से सॉल्व भी कर पाया सीक्वेंशली स्टेप्स लिख के। तो ये मेरा पहला स्ट्रैटेजी था। दूसरा स्ट्रैटेजी मेरा ये था कि मैंने टेस्ट सीरीज़ पे काफ़ी फोकस किया मैथ्स में, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ एक ऐसा इंडिकेशन है कि आपका स्कोर कहाँ जा रहा है। एंड जो टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन करी थी, मैंने आईएमएस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, मैंने आर्यभट्टा आश्रम की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, इसके अलावा मैंने नेक्स्ट आईएएस की भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी। इन सभी में जो मार्किंग होती है वो यूपीएससी पैटर्न के हिसाब से ही होती है, तो आपको एक फेयर एस्टिमेट लग जाता है कि आप किस तरह से अगर अपना आंसर प्रेजेंट करेंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। और आई थिंक इसकी वजह से मुझे एक्चुअल एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प हुई। छोटी छोटी चीज़ें जैसे आंसर को बॉक्स में डालना, किसी थ्योरम को लिख देना, चाहे आप प्रूफ न भी लिखें तो भी स्टेट कर देना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मैथ्स एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहाँ पे मार्किंग काफ़ी ऑब्जेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमैनिटीज़ पेपर जो काफ़ी सब्जेक्टिव मार्किंग रखते हैं। तो मेरे हिसाब से मैथ्स ऑप्शनल का लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपका एक अच्छा स्कोर आ सकता है अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी करी है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मैथ्स ऑप्शनल सिर्फ वही लोग लेते हैं जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है या जो टियर 1 कॉलेजेस हैं जैसे आईआईटी, एनआईटी, बिट्स एक्सेट्रा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ्स लेकर काफ़ी लोगों ने इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। एंड अगर आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है और अगर आप लॉन्ग स्टडी आवर्स दे सकते हैं तो प्लीज़ आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल को ज़रूर ऑप्ट कीजिए, जो कि आपको डेफिनेटली बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा व्हेन वी टॉक अबाउट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एंड इसके अलावा एक चीज़ मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप जब भी प्रैक्टिस करें तो एक चीज़ आप ये ज़रूर फॉलो करिए कि आप टफ क्वेश्चंस को अंडरलाइन कर लीजिए या सर्कल आउट कर लीजिए, और जब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो मटेरियल या वो टेस्ट पेपर वापस लगाने की कोशिश करें तो आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रेफर करिए जो टफ थे, क्योंकि मैंने भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि ईजी क्वेश्चंस तो मैं अगर फर्स्ट राउंड में कर रहा हूँ तो मैं एग्जाम में भी कर ही लूँगा, पर जो टफ क्वेश्चंस है मेजरली वही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो अगर आप ऐसे टफ क्वेश्चंस को अंडरलाइन करेंगे, सर्कल आउट करेंगे और उन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्कोर इंप्रूव होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। हेलो ऑल। आईएएस नेटवर्क के मेंस के नोट्स तो काफ़ी टॉपर्स ने सजेस्ट और रिकमेंड किए हैं। इसी ट्रेंड को आगे करते हुए स्टार्टिंग फॉर प्रीलिम्स 2022 वी हैव कम अप विद प्रीलिम्स शॉर्ट नोट्स। और ये सारे नोट्स भी टॉपर्स और लेटेस्ट यूपीएससी इंटरव्यू कैंडिडेट्स ने कंपाइल किए हैं।
एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी 85 पेजेस के अंदर कंपाइल करी गई है और इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक और थीम को छोड़ा भी नहीं गया है। सो अपनी प्रीलिम शॉर्ट नोट्स की कॉपी को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और रिवाइज करो। एक लास्ट चीज़ जो मैं मैथ्स ऑप्शनल के बारे में बोलना चाहूँगा वो है स्केलिंग के बारे में। काफ़ी लोगों को लगता है कि स्केलिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है मैथ्स ऑप्शनल में, जिसकी वजह से स्कोर्स डाउन हो जाते हैं। तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ्स में अगर आपका करेक्ट अटेम्प्ट काफ़ी अच्छा है तो स्केलिंग करने के बाद भी आपका जो फाइनल स्कोर रहेगा वो बाकी एस्पिरेंट से काफ़ी अच्छा रहेगा। नॉर्मली 80% के अराउंड स्केलिंग की जाती है और इसकी वजह से फिर भी मेरा जो स्कोर था वो डिसेंट इनफ था टू मेक मी सेल थ्रू दिस एग्जामिनेशन। एंड एक चीज़ जिससे लोग काफ़ी घबराते हैं मैथमेटिक्स में वो है कि पार्शियल मार्किंग मिलती है या नहीं मिलती है। तो पार्शियल मार्किंग डेफिनेटली मिलती है। मैथ्स दो आउटसाइड से लगता है कि ये एक बाइनरी सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको या तो फुल मार्क्स मिलेंगे या जीरो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्शियल मार्किंग डेफिनेटली होती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपने कहाँ तक क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व किया है एंड उसके हिसाब से आपको पार्शियल मार्क्स मिलते हैं एंड इवेंचुअली दैट गिव्स यू अ गुड स्कोर मेरे हिसाब से। तो मैं आपसे बस यही बोलना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल इज़ अ वेरी रिवॉर्डिंग ऑप्शनल। इट हैज़ बीन एवरग्रीन सिंस द टाइम मेंस में जो ऑप्शनल स्ट्रैटेजी है वो स्टार्ट हुई है। सो ऑप्ट फॉर इट, प्लीज डू हार्ड वर्क बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इट। एंड जीएस के साथ अपना टाइम बैलेंस करके चलिए। 60-40 मेरा टाइम रहता था, 60 मैथ्स को एंड 40 जीएस को। उसकी वजह से आई थिंक मैथ्स ऑप्शनल में मैं अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाया और सिमिलरली जीएस में भी अपना स्कोर मेंटेन रख पाया। सो थैंक यू एंड आई थिंक दिस वुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर मैथमेटिक्स।